प्रदेश के स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में बदले जाएंगे 1000 आंगनवाड़ी केंद्र। एनिमेशन और ऑडियो विजुअल माध्यम से होगी छोटे बच्चों की पढ़ाई। प्रदेश में 15 अगस्त से लागू होगी नई औद्योगिक नीति। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और निवेश बढ़ाने पर होगा फोकस। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा बनेगा पहला ऐसा राज्य जहां रजिस्ट्रियां होंगी डिजिटल। देश के लिए बेंचमार्क होगा हरियाणा। कहा, प्रदेश में कर्फ्यू लगाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं। और अब प्रदेश में 50% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से काम करने की छूट, नहीं जाना होगा कार्यालय। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए 1000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में प्री स्कूल खोलने के संबंध में हुई बैठक में लिया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में बदलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए पाठ्यक्रम को एनिमेशन व ऑडियो विजुअल के रूप में डिज़ाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 प्रारंभिक वर्षों के निष्कर्षों ने इस तथ्य को उजागर किया है कि बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन स्कूली शिक्षा और सीखने के लिए महत्वपूर्ण आयाम होते हैं, जो संभावित रूप से उनके भविष्य को आकार देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्ले स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों से 100 रुपये का शुल्क लिया जाए। ST/SC वर्ग के छात्रों के लिए रियायत रखी जाएगी। प्रदेश सरकार पहली बार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 बनाएगी, ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल माहौल बन सके। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पॉलिसी का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई बैठक के बाद दी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2015 बनाई थी, जिसकी मान्य अवधि 5 वर्ष थी, जो कि 14 अगस्त 2020 तक है। नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार करके इसे कैबिनेट में रखा जाएगा और 15 अगस्त से प्रदेश में नई नीति को लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति से प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने, उद्योगों को सहूलियत देने और प्रदेश में नए उद्योगों के लिए देसी विदेशी निवेश बढ़ाने व प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने पर फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने उद्योगपतियों के विभिन्न 128 एसोसिएशनों को नई पॉलिसी के लिए सुझाव देने हेतु पत्र लिखे थे, जिनमें से 68 एसोसिएशनों ने अपने सुझाव दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर रजिस्ट्रियां डिजिटल होंगी। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड में देश के लिए हरियाणा बेंचमार्क होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सेंट्रलाइज्ड पासपोर्ट प्रोसेस की तरह किया जाएगा, जिसके बाद प्रदेश में रजिस्ट्री पासपोर्ट की तर्ज पर मिला करेगी। चंडीगढ़ में इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक हरियाणा की तमाम जमाबंदी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। 7A की रजिस्ट्री की कंप्लेंट को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी काम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 13 सब डिवीज़न डिजिटल नहीं हुई हैं, उनको भी डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद दस्तावेज पूरे होने पर गुरुग्राम की रजिस्ट्री यमुनानगर से भी हो सकेगी। आने वाले समय में चाहे वो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रजिस्ट्रीज का हो, उसको भी कैसे सेंट्रलाइज्ड पासपोर्ट प्रोसेसिंग की तरह सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री प्रोसेसिंग करी जाए। मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ साथ बारी बारी जो 7A की रजिस्ट्रीज की कंप्लेंट आती है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके ऊपर भी गति के साथ कार्य चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि इस साल के अंत से पहले हरियाणा की तमाम जमाबंदियों को ऑनलाइन कर अगर कोई गुड़गांव की रजिस्ट्री भी होनी है और उसके सारे अप्रूवल्स हैं,
तो आपको गुड़गांव जाने की तहसील में ज़रूरत नहीं, आप पंचकुला से भी, सिरसा से भी, यमुनानगर से भी, किसी भी सेंटर से जाकर उस अपने कार्य को पूरा करा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल प्रदेश में कर्फ्यू लगाने का कोई विचार नहीं है। अगर बदतर स्थिति में जाते हैं तो परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली भी कर्फ्यू के बड़े कदम की तरफ नहीं जा रहा। अगर दिल्ली ये कदम उठाता है उसके बाद हरियाणा सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। मगर आज की परिस्थिति में कंट्रोल्ड है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी टेस्टिंग को हमने बढ़ाया है। मानता हूं कि आज के दिन दिल्ली भी उस कठिन कदम की ओर नहीं गया। अगर दिल्ली जाता है उसके बाद शायद हरियाणा सरकार इसके ऊपर चर्चा करे और फिर कदम उठाने की सोचे। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को एक बड़ी राहत देते हुए निर्णय लिया है कि ऐसे सभी नियमित अनुबंध और दैनिक वेतन आधार पर कार्यरत कर्मचारियों जो 50% या इससे अधिक की शारीरिक दिव्यांगता से चलने में असमर्थ हैं और जो दोनों आंखों से दृष्टिहीन हैं को घर से कार्य करने की अनुमति होगी। इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि ऐसे कर्मचारी जहां तक आवश्यक हो घर से ही कार्य करें, नहीं तो वे कार्यालय से छुट्टी ले सकते हैं और इस अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि 8 मई को प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिव्यांगजन के बचाव और सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत दिव्यांगों को सरकारी कार्यालयों से उपस्थित होने से छूट दी गई थी। इस विषय पर पुनर्विचार करते हुए सरकार द्वारा आज उपरोक्त निर्णय लिया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए झज्जर जिला प्रशासन द्वारा वॉल पेंटिंग से जागरूक कर लोगों को सतर्क व सुरक्षित रहने का आह्वान किया जा रहा है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में लोगों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के साथ ही जागरूकता वाहन व गांवों में मुनादी कराने सहित वॉल पेंटिंग के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए दुजाना के संजय सहगल द्वारा अपनी टीम के साथ झज्जर के सार्वजनिक स्थलों पर पेंटिंग में लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताने के साथ कोरोना योद्धाओं को सलाम किया जा रहा है। कैथल जिले के गांव सेगा से पिलनी जाने वाले मार्ग पर स्थित हरसोला माइनर में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सफाई कार्य करवाया जा रहा है। योजना के तहत पंजीकृत महिला और पुरुष मनरेगा मजदूर माइनर के अंदर और किनारों की घास काटकर बाहर फेंक रहे हैं। मनरेगा मजदूरों ने खुशी जताई कि कोरोना महामारी के संकट के समय सरकार योजना के तहत उन्हें उनके क्षेत्र में ही काम दे रही है, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। माइनर पर काम कर रहे मजदूर ने कहा कि केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में मजदूरों की काफ़ी मदद की है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान राशन मिलने के साथ जनधन योजना के तहत उनके खाते में पैसे भी आए हैं। प्रधानमंत्री गरीबों की हर तरह मदद कर रहे हैं। नरेगा में भी काम दे रखा और गाँव में भी सब कुछ मिलता है जी। धन योजना में का भी पूरा लाभ मिल रहा गरीबों ने जी। मैं मनरेगा के तहत यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने इस संकट की घड़ी में हमारे लिए बहुत काम किया है और हमें मनरेगा के लिए रोज़गार दिया है और ये बहुत ही अच्छा काम है। अनाज से लेकर जो अप्रैल मई जून तक 500 रुपये आए हैं जनधन के खाते में, हर लेडीज़ के खाते में आए हैं, हमारी लेबर में हर एक के आए हैं, किसी के भी नहीं है। सारा चीज़ मिल रही है जी, कणक भी मिल रही है जी, हमें काम भी दे रखे जी, हम पैसे भी आ रहे हैं जी, बहुत धन्यवाद जी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,12,815 हो गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 63.25% हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,783 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 3,31,146 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 32,695 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में ये सबसे बड़ी संक्रमित संख्या है। पिछले 24 घंटों में 606 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब तक कुल 24,915 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है।
जहां 71% से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 3,26,682 नमूनों की जांच की गई है। कुल 1,234 प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच का काम चल रहा है, जिनमें 874 सरकारी और 360 निजी प्रयोगशालाएं हैं। फरीदाबाद जिले के जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के ज़्यादा केस हैं, उन क्षेत्रों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट वैन भेजकर कोविड-19 की निःशुल्क जांच करवाई जा रही है। इस जांच का परिणाम मात्र आधे घंटे में ही आ जाता है। इसी कड़ी में एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट वैन द्वारा बल्लभगढ़ विधानसभा के वार्ड 3 और 4 के लिए सेक्टर 23A सामुदायिक भवन में विशेष कैंप लगाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता दीपक चंद शर्मा ने कहा कि ये कैंप स्लम बस्तियों में भी लगाए जाएंगे। आज हमारे विधानसभा बल्लभगढ़ में वार्ड नंबर 3 और 4 हमारे पार्षद हैं शीतल खटाना और हमारे जेबी खटाना, दोनों वार्डों के पार्षद हैं। बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य दोनों वार्डों में, और मैं बहनों को भी, हमारी नर्स हैं, हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्चना जी बहुत मेहनत से, बड़ी बखूबी से, ईमानदारी से 24 घंटे 3 महीने से लगे हुए हैं। उससे बड़े अच्छे और कोविड-19 के टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है मोबाइल वैन की, जो कि आज सामुदायिक भवन 23A में शुरू की गई है। पहली, सेकंड सेक्टर 22 के सरकारी स्कूल, और उसके बाद 23 पुराने में सामुदायिक भवन, शहीद नगर, झुग्गियाँ और संजय कॉलोनी, यानी पूरे वार्ड के सभी क्षेत्रों के अंदर, शिव कॉलोनी, ईस्ट इंडिया कॉलोनी, सभी में ये प्रयास जारी रहेगा। डॉक्टर अर्चना ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के ज़्यादा केस मिल रहे हैं, उन क्षेत्रों पर फ्री टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि पीड़ित मरीजों की पहचान करके उन्हें समय रहते आइसोलेट किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोक सकें। हमारे SMO डॉक्टर संजीव भगत हैं और उनके निर्देश में ही हम लोग सब लोग सारा काम संभालते हैं। तो अब हमारे संजय कॉलोनी में क्योंकि केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमने ये व्यवस्था शुरू की है कि हर एक एरिया में जहाँ पे केस ज़्यादा पाए जा रहे हैं, वहाँ पर रैपिड किट एंटीजन के थ्रू टेस्ट कराया जाए, और इस टेस्ट का रिजल्ट आधे घंटे में ही पता चल जाता है और पेशेंट को ये पता चल जाता है कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए आने वाले पिराई सीजन में पलवल और कैथल की सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। इन दोनों चीनी मिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के पश्चात राज्य की अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ व शक्कर के उत्पादन को शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने ये जानकारी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सहकारी चीनी मिल शाहबाद के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सहकारी चीनी मिलों में एथेनॉल के उत्पादन व बिजली के को जनरेशन की अधिक संभावनाएं तलाशें, ताकि चीनी मिलों को लाभ की स्थिति में लाया जा सके और किसानों को भी फायदा हो। डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले पिराई सीजन में सभी सहकारी चीनी मिलों को नवंबर के पहले सप्ताह में हर हालत में शुरू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों की मशीनरी की मरम्मत व रखरखाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और यदि इसमें कोई खामी पाई जाएगी तो संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र के किसानों से भी बातचीत की और उनके अनुभव जाने। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सोम नदी पर बांध बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये जानकारी सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक के बाद दी। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बांध के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है और अब सिंचाई विभाग ने केंद्रीय जल आयोग के पास बांध के डिज़ाइन के लिए फाइल भेज दी है। उन्होंने कहा कि सरकार सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के लिए प्रयासरत है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित गांवों से बहकर नदी में आने वाले प्रदूषित पानी को साफ करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए यमुनानगर व कुरुक्षेत्र जिलों में सींचेवाल मॉडल पर 25 तरल अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि आदि बद्री के स्थान पर सोम नदी के नीचे की ओर एक बैराज भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से
गांव रामपुर हेरिया, रामपुर काम्बियान और छिल्लौर में सरस्वती जलाशय में जल प्रवाह होगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में बदले जाएंगे 1000 आंगनवाड़ी केंद्र। एनिमेशन और ऑडियो विजुअल माध्यम से होगी छोटे बच्चों की पढ़ाई। प्रदेश में 15 अगस्त से लागू होगी नई औद्योगिक नीति। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और निवेश बढ़ाने पर होगा फोकस। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, हरियाणा बनेगा पहला ऐसा राज्य जहां रजिस्ट्रियां होंगी डिजिटल। देश के लिए बेंचमार्क होगा हरियाणा। कहा, प्रदेश में कर्फ्यू लगाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं। और अब प्रदेश में 50% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को घर से काम करने की छूट, नहीं जाना होगा कार्यालय। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।